नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर तरुण जलोका है। मैं मणिपाल हॉस्पिटल बानेर पुणे में किडनी विशेषज्ञ हूँ और आज HT हेल्थ शॉर्ट्स के माध्यम से आपको किडनी संबंधित कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। हमारे शरीर में 2 किडनियाँ होती है जो पीछे की तरफ रहती हैं और ये शरीर में उत्पन्न जो गंदगी है उसको फिल्टर करके निकालती है। इतना ही नहीं, इसकी किडनी के और भी दूसरे काम होते हैं, जैसे हार्मोन सिक्रीट करना। ये कई तरह के हार्मोन जो हीमोग्लोबिन बनाने में या बोन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में काम आती हैं, ये किडनी के द्वारा की जाती है। इसके अलावा किडनी शरीर में मिनरल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, इसको भी कंट्रोल में रखती है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि किडनी की बीमारियों के लक्षण क्या होते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शुरुआती लक्षण या तो नहीं होते हैं या इतने साधारण होते हैं कि इसके ऊपर ध्यान नहीं जाता, जैसे भूख में कमी आना, रक्त में कमी आना, हीमोग्लोबिन लो होना, पैरों में सूजन आना या चेहरे के ऊपर सूजन आना, उल्टी मड़मड़ जैसा महसूस करना, कमज़ोरी महसूस करना, जो आमतौर पे लोग ये सोचते हैं कि शायद थकावट की वजह से है, बट ये सब शुरुआती लक्षण होते हैं जिसको कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं। किडनी की बहुत तरह की बीमारियां होती है, पर आज मैं आपको सिर्फ किडनी फेलियर से संबंधित जानकारी दूंगा। किडनी फेलियर के ये सब लक्षण आपको मैंने बताए हैं। इसको डायग्नोसिस की कैसे करते हैं? साधारण टेस्ट होते हैं, ब्लड में यूरिया क्रिएटिनिन, यूरिन रूटीन, पेशाब की टेस्ट और एक सोनोग्राफी, किडनी की अल्ट्रासाउंड। ये साधारण टेस्ट से हम किडनी की फंक्शन और उसकी बीमारियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और आखिर में जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आप अपनी किडनी को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। तो इसके लिए विश्व में हम लोगों ने ये गाइडलाइन बनाई है कि किस तरह से हम जनरल पब्लिक में, आमतौर पे पब्लिक में किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नुस्खा है। नंबर 1, अपने खाने पीने का, डाइट को कंट्रोल करने का और पौष्टिक भोजन करने का बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा फास्ट फूड और बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। पानी उचित मात्रा में लेनी चाहिए। डिहाइड्रेशन नहीं होने देना चाहिए। नंबर 3, टोबैको किसी भी फॉर्म में, चाहे स्मोकिंग हो या तंबाकू हो, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को शुगर है तो शुगर की निरंतर जांच और उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की निरंतर जांच और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना चाहिए। इसके अलावा हमारी आदतें होती है कि थोड़ी बहुत बीमारियों के लिए हम ओवर द काउंटर डायरेक्ट फार्मेसी के पास जाकर के कुछ भी दवाई ले लेते हैं और कई इस तरह की दवाइयाँ शरीर को और ख़ास करके किडनी को नुकसान पहुँचाती है, जैसे पेन किलर्स। आमतौर पे अगर हम ज़्यादा पेन किलर्स लेते हैं तो उससे भी किडनी को नुकसान होती है, जिसको अवॉइड करना चाहिए, साधारण से नहीं लेना चाहिए। और अगर किसी को हाई रिस्क है, जैसे वयस्क पेशेंट है जो 60 या 65 साल से ऊपर के लोग हैं, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या किडनी की बीमारियां हैं, तो ऐसे लोगों को हर साल किडनी की जांच करनी चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने बताया, शुरुआती कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं है पेशेंट को, सिवाय जांच के हम उसको पकड़ नहीं पाते। और ये भी जानकारी दे दूं कि शुरुआती किडनी की बीमारियों को पूरी तरह से इलाज करके ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर ये बीमारियां एडवांस हो गई, आगे बढ़ गई, तो बहुत बार ऐसा पॉसिबल नहीं रहता कि उसको नॉर्मल करें। फिर हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस, बहुत ही कम सुविधा रहती है इसको ठीक करने की। इसलिए जागरूक रहिए और किडनी की सेहत को बना के रखिए। तो आज की किडनी रिलेटेड टॉक को यहाँ मैं विराम देता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड टॉक के लिए HT हेल्थ शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।